बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2025 बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149th बर्थडे पे मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि गवर्नर साहब के साथ अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूँ, कायद आज़म को खराज अक़ीदत पेश करूँ और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूं। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायद आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ आज मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है क्रिसमस। उस सिलसिले में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हमारी मसीही बरादरी है, बल्कि दुनिया भर के मसीही बरादरी जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा मुल्क अब एक नए साल में जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी 2025 की कामयाबी के बाद 2026 में कुछ दिनों बाद दाखिल होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म यही है कि जो इस मुल्क के लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे हुकूमत पूरी उतरे, हुकूमत अपने प्रिंसिपल्स को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स को अपनाए, जिसमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है। और उसके साथ साथ वो सब लोग, वो सब लीडरान जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, उसमें अल्लामा इकबाल, शहीद लियाकत अली ख़ान, जिनकी आखिरी आरामगाह भी इसी जगह पे है, उनको मैं ज़रूर याद करूँगा। और उसके बाद जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने पाकिस्तान की बका के लिए शहादतें नोश फरमाई, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, एटमी क़ुव्वत बनाया, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। उसके साथ साथ मैं हमारी जो करंट लीडरशिप है, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आमिर मुनीर, आसिम मुनीर, और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, उन सब को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी, और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था, बल्कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को, जो अपने आप, जिसको गरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और जो हमेशा पाकिस्तान को एक बुरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। आज के दिन मैं ज़रूर अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों को याद करूँगा, जिन्होंने भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं। और उसके साथ साथ फ़लस्तीन में भी जो मज़ालिम 2025 जहाँ पे कामयाबियों का साल था, उसके साथ साथ हमारे लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक अफसोस का भी मकाम था
کہ اسرائیل کی جارحیت، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی اور بہنیں شہید ہوئے، اس کو ہم مؤثر طریقے سے روک نہ سکے، اور یہی دعا ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کے جو بھی عالم اسلام کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرے اور حق پہ جو ہیں ان کا ساتھ دے اور حق کی کامیابی ہو۔ آپ کا شکریہ جی۔